बोलकर भैया मेरे इतना प्रफुल्लित हो रहे थे। एक बार भैया के लिए ताली बजाइए जरा। ये जो पिंक शर्ट पहने हुए हैं, पापा का नाम आते जोश आ ही जाता है। मजबूत खंबा है साहब, जिसके सहारे हम अपने सारे दुख सहन करते हैं। बोलो सच्चे दरबार के। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आइए चलते हैं महादेव को बुला लेंगे। रुचि जी क्या बात है। मैं देख रहा हूँ चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माताएं बहने हो, सभी की आंखों में आंसू आ गए हैं। मैं चाहूंगा एक बार रुचि के लिए जोरदार तालियां। और ये आशीर्वाद आदरणीय दत्ता पंकज निगम जी के द्वारा ये रुचि को मिल रहा है। वाकई में एक कलाकार अगर किसी कलाकार को आशीर्वाद देता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बार हो जाए फिर से तालियां दिल से। देखो छोटे छोटे बच्चे भी, इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माताएं बहने हो, सभी की आंखें भीग गई हैं। तो मैं चाहूंगा और ये आदरणीय दत्ता जी के शुभ कर कमलों के माध्यम से ये जो आशीर्वाद है हमारे इस श्री श्री नौ दुर्गे श्रृंगार समिति बड़ा पुल के हमारे महामंत्री और उनके समिति की तरफ से ये आशीर्वाद आपके लिए है। अच्छा देखिए, आज जो जागरण हुआ इसमें कोई झांकी नहीं हुई। ठीक, एक बार मेरे कहने से नहीं, अंतरात्मा की आवाज सुनना, अपने दिल की आवाज सुनना कि आज आपको जागरण कैसा लगा। जरा एक बार तालियां बजाओ। मैं बार बार यही कहता हूं, झांकी मत कराओ, भजन सुनो, भजन सुन करके कुछ सीखो। जागरण असली क्या है, हमें क्यों यहाँ आना चाहिए, हमें यहाँ से क्या लेकर घर जाना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। ये आशीर्वाद बहुत सारे आ रहे हैं, माता जी की तरफ से आशीर्वाद आया। रुचि, जब मुझे लगभग में ये हमारी छोटी बहन लगभग 7-8 साल पहले मिली थी, तो ये भी जो गा रहे सभी वही गा रही थी, हाथ उठाओ पैर उठाओ नाच को। ये इसको मैंने थोड़ा सा सुना था, थोड़ा सा, और मैंने कहा रुचि किंकर तुम सबसे अलग हो और तुम अपनी अलग छवि बनाओ, अपनी अलग पहचान बनाओ और अपने अलग रचनाओं को अलग तरीके से गाओ। तुम भीड़ में शामिल होने के लिए नहीं आई हो। मैंने बोला था ये बात, और आज मुझे इस बात को बिल्कुल गर्व के साथ कहना पड़ रहा है। मैं इस बात को ऐलान कर रहा हूँ गर्व के साथ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगर भारतवर्ष में सनातन भजनों की अगर महिला गायिकाओं में नाम लिया जाए तो रुचि किंकर नंबर 1 पर है। माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि मेरी बहन को और शक्ति और भक्ति मिले, और आप भक्ति के इस रथ की जो बागडोर आपको सौंपी गई है, इस रथ को आगे बढ़ाते रहिए, इसकी वेग कम न होने पाए, इसकी चाल कम न होने पाए। बोलो सच्चे दरबार की। अब आइए एक बार मेरे कहने से जरा दोनों हाथ उठा के कहते हार है, मैं सुनाऊंगा उसको। डमरू बजने जा रहा है, डमरू देखिए 21 भाई नहीं 21 नहीं लाई। अच्छा 21 गाड़ी में आ गई। अच्छा गाड़ी में जगह नहीं है। ये 11 डमरू, और ये 11 डमरू बजेंगे महादेव के दीवानों के साथ, महाकाल के भक्तों के साथ। एक बार कह दो कालों के काल महाकाल की जय। और उसके बाद डमरू बजेगा और महादेव की स्तुति, शिव तांडव जो इनका एक स्पेशल भजन है। मैं उस भजन को सुनवाने जा रहा हूं। मैं आज पहली बार अपनी इस छोटी बहन को सुनने जा रहा हूं लाइव। मैंने बहुत सुना है, आप लोगों ने भी देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा, मगर आज मैं भी मेरा सौभाग्य है कि आज मैं पहली बार तुम्हें मंच पर सुनने जा रहा हूँ। आप भी शर्मिंदा करते हैं भाई। मैं बोला ना, मैं देखिए मेरी एक
लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। इनकी रचनाओं को मैंने गाया, एक रचना है जरूरत है जो बड़ा अब तो इंटरनेशनल हो गई है रचना। हाँ इंटरनेशनल हो गई। जब मैंने गाया तो ये 2 मिलियन में, इसी रचना की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। हाँ इसी रचना की वजह से पहली रचना ये मिलियन में गई थी दादा, मोनेटाइज हुआ था हमारा चैनल। आइए चलते हैं, ये क्या है, किसको अच्छा लगता है दादा? एक चीज बताऊं, रविंद्र एक बार मैं शायद आई हूँ बलरामपुर, कोई मंच था तो मैं नई डमरू बजाती थी। मेरे को 5 से 6 वर्ष हो गए शिव तांडव पढ़ते पढ़ते। मेरे को खरीदना होता दादा, आडंबर करना होता, मैं पहले खरीद लेती। बड़ी बात क्या है, लेकिन मैंने नहीं खरीदा। उज्जैन महाकालेश्वर MP कार्यक्रम नहीं था, मैं ब्राह्मण में ऐसे ही पढ़ रही थी, मतलब सदा ऐसे ही जटाटवी गलत जलत। तो वहां पे आए बूढ़े से आचार्य जी थे, वो सुन रहे थे। उन्होंने कहा बेटा ये लो डमरू। मैंने कहा इसका क्या करूं महाराज, ये वाला था ये वाला। तो बोले कि इसको बजा के पढ़ा करो। मतलब मुझे लगा कोई संदेश छिपा है। फिर मैंने ये डमरू खरीदे। अब वो बात अलग है, आजकल लोग देख देख के सारे खरीद रहे हैं। लेकिन ये मुझे MP महाकालेश्वर के चरणों से प्राप्त हुई है। जब से मैंने बजाया है मेरा जीवन बदल गया है दादा। किसी की औकात नहीं जो अपने इशारों पे नचा ले, क्योंकि इसको बजा के नाचती हूँ मैं। आइए चलते हैं, डमरू बजा लेते हैं। ले लो एक डमरू, पहले डमरू बजाएंगे, इसके बाद महादेव को बुलाएंगे। बच्चे नहीं लेंगे, बड़े लेंगे, बच्चे नहीं लेंगे। बड़े जो लोग हैं वो लेंगे, बच्चे नहीं लेंगे क्योंकि खिलौना लगेगा। और सारे लोग डमरू बजाएंगे, पहले डमरू बजाएंगे फिर शिव तांडव गाएंगे। हाँ आइए पहले 2 लाइनें बाबा के श्री चरणों में थोड़ा मस्ती में झूम कर चलेंगे, उसके बाद यमन आइए मिलकर रहेंगे क्या।
क्या बात है, आइए आइए नाचेंगे एक बार, आइए एक बार आप सभी लोग आइए, लेकिन भैया नाचेंगे। हम भोला का डांस देखना बढ़िया हो गया मस्त, सारी लगाओ ना कमर लगाना है, कमर। आपको मैं श्री राम कथा भी सुना सकती हूँ, श्रीमद् भागवत भी सुना सकती हूँ। अभी झूमना है ना तो झूमिए, आगे हम भोला का डांस देखना बढ़िया हो गया मस्त। रवि साहू जी कहाँ हैं? कर गए, अच्छा भी आ जाएंगे। चलो चलो जहाँ तो भोला तो अपनी कमर मटकाना है। ऐसे करना, देखो ऐसे। अब भोले का डांस देखना बढ़िया हो गया बस। भोले का डांस देखना बढ़िया हो गया बस। ये भोला ये खाया, ये कमर मटकाओ, कमर। लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, क्या कमर है? लेफ्ट राइट है। लपा लप। फिर से समझिए, फिर से। अब भोले का डांस देखना बढ़िया हो गया बस। 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 ये भोला, ये भोला, ये भोला, ये ख्याल तुम्हारा नहीं हमारा है। ये ख्याल तुम्हारा नहीं हमारा है, और ये कमर नहीं, देख लो पूरा ख्याल हमारा है। आइए फिर से एक बार, हम भोले का डांस देखना बढ़िया हो गया बस। भोले का डांस देखना बढ़िया हो गया बस। भोले का डांस देखना बढ़िया हो गया बस। ए भोले, ए भोले, आनंद आया, आया। शिवतांडव गाऊं कि ना गाऊं? दादू, रावण को किसने मारा? नहीं, मेरे राम कहते हैं रावण का वध मैंने नहीं किया, रावण का वध उसके मैंने किया है। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में अहंकार समास हो जाता है, महादेव अपने चरणों की सेवा नहीं देते। शिव तांडव, वो रावण खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने वाला, जिसके पावे में नवग्रह बने रहते हो, काल जिसके पैरों के नीचे दबा रहता हो, काल की औकात नहीं कि उसके प्राणों को छोड़ो लंका में किसी के प्राणों को लेकर जा सके। उम्र में मेरे राम जी से श्रेष्ठ था, सोने की लंका में रहता था, प्रभु को तो वन वन भी भटकना पड़ा कुछ दिनों के लिए। स्वयं रहता है वो रावण, मुस्सा पंडित मुस्सा जोधा और न कोई पूजा है। शिव शंकर को मैंने अपने शीशों को काट काट के पूजा है। इतना शेष होने के बाद भी मेरे राम के पास ऐसी कौन सी चीज थी जिससे रावण की श्रेष्ठता धरी की धरी रह गई? वो है चरित्र। चित्र को संवारोगे उपासना में पड़ जाओगे, चरित्र को संवारोगे उपासना में पड़ जाओगे। तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है, राम चरित्र मानस, मानस चरित्र राम
प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तव्य और धर्म है मेरे श्री राम के चरित्र को धारण करना। राम को मानने वाले अरबों खरबों हैं, पर मेरे राम की कितने लोग मानते हैं, ये चिंतन का विषय है। आइए, उस रावण ने क्या किया, क्या नहीं किया? राम और रावण में क्या अंतर था? राम और रावण में क्या अंतर था? मेरे राम को जो प्राप्त था वही पर्याप्त था, रावण को जो प्राप्त था वो पर्याप्त। और आज कलयुग में काम क्रोध मद लोभ यही रावण बनकर हमारे शरीर के अंदर बैठा है और वक्त वक्त पर अटैक करता है, लेकिन अंदर भगवान भी है, तभी ये परमानेंट नहीं ठहरता है। आइए, रावण हमेशा की भांति जाता कैलाश पर्वत पर महादेव से कहता चलिए लंका, 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 चलिए लंका। महादेव हर बार कहते जाओ अपना काम करो, कुछ ना कुछ देकर डाल देते। एक बार कहने लगा तो नहीं चलेंगे तो कैलाश पर्वत से ही उठाऊंगा और लेकर जाऊंगा लंका। महादेव ने मुस्कुराया, महादेव की मुस्कुराहट को देखकर कैलाश पर्वत पे हाथ लगाया रावण ने, और जैसे ही कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, महादेव ने अपने पैर के अंगूठे को निकाला और पर्वत पर दबाव डालना प्रारंभ किया। जैसे ही पर्वत पर दबाव डाला, वो भयभीत होकर भगाकर चिल्लाने लगा, जैसे ही महादेव ने स्मरण किया, आशीर्वाद दिया, जाओ आज से जहां भी ये गायब है स्मरण किया जाएगा, वहां मैं 2 सेकंड के लिए ही सही बनाऊंगा, जरूर आते जरूर है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से आएंगे जरूर, हो आपको केवल महसूस करना है। आइए दोनों हाथों को जोड़िए, प्रवेश करते हैं शिव तांडव में। बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन नहीं बोलूंगी, दोनों हाथ जोड़िए, प्रवेश करते हैं शिव तांडव पंचाक्षर मंत्र के माध्यम से। उसके बाद हमारी तुम्हारी राम राम कोई भूल कर नहीं जाएगा, जिसको जाना है अभी चला जाए। शरीर में किसी प्रकार का कंपन महसूस हो उस व्यक्ति को स्पर्श मत करिएगा, उसको अपने हाथ पर छोड़ दीजिएगा। आपने देखा स्थान आंखों को वही भक्त बंद करेंगे जितना मैंने कागजित हो, वरना हाथों को जोड़कर आंखों को खोलकर प्रवेश करते हैं शिव तांडव।
शिवाय
रही हूँ, उसी तरह से ये जीवन भी किसी के बाप की बपोती जो आया है वो आना जाना आना जाना आना जाना सबको जाना है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही, वस्तु जितनी भी थी आनी जानी रही, अजीब ना बुढ़ापा रहा ना। ये हमारा कल था, ये हमारा आज है, आने वाला कल को बहुत ही खबर। घमंड किसी चीज का नहीं होना चाहिए, तो आया है तो आना जाना 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 मैं जा रही हूँ, लेकिन एक चीज बता दूं, तीन किनारा मैंने सोचा अपने यूपी में बोला जाता है, आउट ऑफ स्टेट भी गई, मैंने कहा तीन किनारा, उड़ीसा कलकत्ता बिहार जहाँ जहाँ मैं गई, नेपाल भी मैं गई, मामले में मैंने बोला तीन किनारा और शक्ति काम भी करा। अगर लोग कहते हैं तीन काम अशुभ होता है, तीन काम अशुभ नहीं होता है, पूछो क्या है, पूछो कैसे, तनप्रिया अंदाज पूछो कैसे। शंकर जी को अच्छा लगता है तीन काम हो जाता नहीं, उसके बाद जितनी वस्तुएं हैं सारी सुना दो भैया, 2 मिनट का है। शंकर जी को कितने कितने देखा जल्दी बताइए, जटाओं में कौन रहता है शंकर जी को? जटाओं की शिव की पावन गंगा की धाराएं शंकर जी टीका कैसे लगाते हैं? तनपुरिया अंदाज से पूछूं, ऐसे कि ऐसे बोलो बोलो कैसे, शंकर जी टीका कैसे लगाते हैं बड़े भैया? शंकर जी टीका कैसे लगाते हैं? ऐसे कि ऐसे, मस्तक पर त्रिभुज विराजे, कितनी रेखाएं, और शंकर जी की आंखें कितनी, तीसरी आंख कहां से आई? दादा ने पूरा भजन गाया है, मुझे पीने का शौक नहीं, उसी में तो दादा ने बताया तीसरा आंख कहां से आई? शिवरामानी जोतावानी बहरावानी बजाइए ताली। शंकर जी सबसे सस्ते देवता है, पूछो कैसे, जल्दी पूछो खुल जाए। एक महीने में कितने साल होते हैं? 365 12 31 साल। 365 आओ एक महीने में 1 साल। अभी तो आप कह रहे थे 1 महीने में, भैया ने ताली बजा दी। साल में महीने कितने? शंकर जी को कौन सा महीना अच्छा लगता है? बोलिए, सावन में अक्षर कितने हैं? अक्षर बोलिए, नौ मानता अक्षर। शंकर जी के हाथ में क्या रहता है? त्रिशूल में नोकें कितनी हैं? शंकर जी के हाथ में और क्या रहता है? डमरू में अक्षर कितने हैं? शंकर जी के मंत्र में शब्द कितने हैं? ओम नमः। और शंकर जी सबसे सस्ते देता, पूछो कैसे? 500 की मिठाई नहीं चाहिए, 1 लूटा घर से ले लो। मन चंगा भगवती माँ हर हर बेल पत्र जो इन पे चढ़ाता, उसकी पत्तियाँ काम लिखा करके 3 गुणों से ऊपर ही इनकी शक्तियाँ, शिव शंकर हनुमान बने तो इनके पिता भी शंकर सुमन। और मेरे पापा पूरी नमाज में कहते हैं पवन पुत्र भजन कैसा लगा? मेरे गुरु जी के लिए ताली बजाइए। बलरामपुर वासियों, एक चीज मैं पूछा था, दादा तुम मेरे बहुत अप्रिशिएट करते मेरे को कि ऐसे ही गाया कर, लेकिन दादा मैं यहाँ भी पूछ लूँ क्या? आप लोग बताओ, मैं ऐसे भजन गाया करूँ? प्यार है, मतलब अच्छे लगे आपको? नाराज तो नहीं है? जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ, जाऊँ? एक बार हंस दीजिए जरा सा, वो ऐसे वाला हंसो ना। मुझसे चलने वालों, कल वाला भजन भी मेरा 1 मिलियन चला गया। एक बार ताली बजा दीजिए, बाद में सुनाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नसाना पसंद है, औरों की पसंद से रुचि की सबको फर्क नहीं पड़ता, रुचि की सबको तो आपका मुस्कुराना
किस्से बयां होंगे, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे किस्से बयां होंगे, और ये निगाहें तुमको ढूंढेंगी, न जाने तुम कहाँ होगे। सच पहले कहा जाता था हम आपके दिल में रहते हैं, अब कहा जाता है हम आपके मोबाइल में रहते हैं। मोबाइल में अगर अच्छा लगा हो और ऐसी साहित्यिक रचना सुनने का दिल करे तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, रुचि किक्कर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और जो ये इंस्टाग्राम चलाते हैं 2:30 बजे रात तक, सुनो 15,000 कम 4 लाख होने वाले फॉलोअर्स। किस पे? एक बार मेरे लिए ताली बजा दीजिए, एक बार अपने लिए बजा दीजिए। आप लोग उन रील्सों को देखकर इतना प्यार देते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मुझे बोलने का जज्बा मिलता है। आप लोग ऐसे आशीर्वाद देते हैं। मैं चाहती हूँ सारे म्यूजिशियन भाई के लिए ताली बजाइए, एक बार हमारे साउंड वाले भैया के लिए ताली बजाइए, एक बार हमारे मंडल वालों के लिए ताली बजाइए, और सबसे इम्पोर्टेंट ताली है हमारी पंकज दादा, जिनको हम दादा कहते हैं। एक बार हमारे आदरणीय पूजनीय सम्माननीय वंदनीय पंकज निगम जी के लिए जोरदार ताली, जिनके आशीर्वाद स्वरूप मैं आगे बढ़ती रहती हूँ। आप ऐसे आशीर्वाद देते रहें। ज्यादा बोल दिया हो दादा तब तो थप्पड़ मार लेना, लेकिन मैं बोलना बंद नहीं करूंगी क्योंकि आप ही ने कहा बोला कर दो। बोलते वही है जिनमें जान होती है, बोलते वही है जिनमें जान होती है। रुचि अगर तो बोलने की पहचान होती है तो बोलती रहो ऐसे। जोरदार तालियां देना हमारी रुचि किक्कर के लिए। और बिल्कुल समय को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा अंशु पागल जी, मेरे भाई आप चले जाओ अंशु भैया के पास, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप अंशु भैया मंच पर आए, चुंदरी चढ़वा दीजिए। शिव भैया, शिव भैया हाँ है एक शिवा भैया चुंदरी बहुत जरूरी होगी। देखिए मैं आज का कार्यक्रम इतना ऐतिहासिक हो गया ये कि हम लोग उसी भाव में बह गए भैया, उसी भावनाओं में बहते रह गए और उस नियम को, उस कानून को भूल गए। हे मां भगवती हम सभी भक्तों की भूल को क्षमा करना। चुंदरी 5 लोग जाए जल्दी से, 5 लोग जाए, 5 लोग चले जाइए। इसके बाद एक भजन हमारे अंशु सभी बादल बाबा की तरफ से उसके बाद भैया देखो हाथ बांध के जो लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है कि हाथों को खोल लीजिए, क्योंकि ये मां का आंचल आपके बीच में जा रहा है। इसमें अपनी दक्षिणा डाल के और स्पर्श करके अपने मस्तक से लगाओगे तो मां के आंचल की छाया जरूर पाओगे। उठा के चुनरिया मैं जानता हूँ कि हमारे भैया लोग काफी देर से बैठे हैं, थक गए होंगे। माताएं बहनें अभी खड़ी हैं, उनको पता है कि 5 मिनट ये चुनरी चढ़ने में लगता है, तो 5 मिनट वहां तो जिसको देवी देवता खड़े थे। अभी रुचि जी ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, अगर वो मानते हो तो खड़े होता हो, नहीं तो बाकी भाग के 3-5 हमें अब तक बताने की जरूरत नहीं बची है ना, खाली पालन करना है। तो आप लोग इधर वाले भी चुनरी चढ़ाओ सभी मिलके, उठा लो दोनों हाथ मिलके, 1 2 1 2 सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। ये मेरा भजन लगभग मैंने यहाँ पर कहीं बड़ी अमली पर गाया था 15 साल पहले, और इनको आज भी भजन याद है। आए है पंकज निगम, क्या बात है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुमको नहीं याद रखते हैं लोग, तुम्हारे भजन को याद रखते हैं। 15 साल पहले ये भजन मैंने इन्होंने सुना था बड़ी प्रभुदास बजा आंखें रोना भी ना चाहे तो रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। चंद पैसों के लिए अपने सगे भाई को भी जहर हंस के पिला देते हैं लोग। पैसा है यार यहाँ वरना बेकार जहाँ,
और सच्चाई है। दूसरा पहला पहलू, पैसे के बिना जग में इंसान लाचार यहाँ, पैसे के खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर मस्ती पिलाते हैं लोग। अच्छा लग गया तो एक बार जोड़ी ताली बजा दो। फिर कभी मुलाकात होगी, याद भी नहीं है 15 साल पहले गया था, इतना याद था तो तुम्हें तो याद है, तो तुम हम अगले बार तुम आओगे, आइए मिल करके बड़े भाव से एक जयकारा लगाइए, बोलिए वैष्णो महारानी की जय। देखो आरंभ अच्छा हुआ तो अंत भी अच्छा होना चाहिए, अंत भला दो सब भला। अरे भाई तुमसे पूछ रहे क्या, अंत भला दो। आज का जागरण जितने लोगों को अच्छा लगा, पहले तो हाथ उठाओ एक बार, जरा दोनों हाथ उठा करके एक बार अपने आप के लिए सौभाग्यशाली है आज की रात, आपने जागरण का आनंद लिया। जोरदार ताली अपने आप के लिए बजाओ, जोर से बजाओ, जोर से बजाओ। आइए आज के इस कार्यक्रम का अंतिम सोपान बना दो। सुस्ती छोड़ देना, पूरे मस्ती के साथ में भजन गाना। अब जागने का समय है, जब ये भोर की बेला होती है तो निद्रा देवी सताती है। अगर अब आप चूक गए तो समझ लीजिए पूरी रात जागने का सारा खेल खराब हो जाएगा, है क्योंकि परिवार के साथ जाए, अकेले नहीं परिवार के साथ। देखो मांगने के लिए ये मांग लेना, क्योंकि वहां तीनों महाशक्तियां बैठी, जिसके मन में है कि दरबार जाए वैष्णो देवी, एक बार दोनों हाथ उठा के चलो, वैष्णो महारानी की जय। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे
सच्चे दरबार की जय। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। देखो हासिल कोड दे दो, वो खजांची बैठे हैं, बताए वो साध्यक्ष जिन्हीं से धन मिलना है। मुझे 3-4 बार उन्होंने कहा था चाचा जी ने, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, तुम भी आना। राजेंद्र तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर। आज तो कीर्तन होगा। कन्हैया आएंगे तो हम तमाशा थोड़ी करेंगे, हमारे घर में भगवान है तो हम कीर्तन करेंगे। कीर्तन करो, भगवान को बुलाओ तो कीर्तन करो, ब्राह्मण को बुलाओ तो पैर पूछो। मैंने मोहन को बुलाया, लड़कवा मैंने मोहन को बुलाया। की जय, राधा और कृष्ण चंद्र की जय, बड़ाई मिली चौराहा की जय। एक बार श्री श्री नव दुर्गा श्रृंगार समिति वालों की जय। बोलिए प्रेम से माता पिता की जय, सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम रखना ही भाई साहब, फरमाइश मत करिए, 5 बज गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अगले साल फिर बुला लेना, ठीक है। आज के इस कार्यक्रम को हम लोग विराम देते हैं। गीत संगीत के कार्यक्रम को शिवा पंडित जी बहुत ही विधान के साथ में पूजन करवाया है, जिन्होंने माता। अब बैठ करके तारा रानी की कथा सुनिएगा। पहले हम लोग जब पहले जागरण होता था तो 3 घंटे की तारा रानी की कथा होती, उसको सुनते थे लोग। माँ की भक्ति और त्याग परोपकार की भावना, ये दोनों रखने होंगे। एक समय ऐसा आएगा जब तेरा भी कल्याण होगा। समय बीतता गया, युग बीत गए, वो जन्म जन्मांतर तक ऐसे धर्म जन्मों में भटकती रही। द्वापर का युग आ गया। द्वापर के युग में आप सभी जानते ही हैं, भगवान कृष्ण ने अपनी अनंत लीलाओं का दर्शन कराया। उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध के उत्तरार्ध में 5 पांडवों ने एक राजसूय यज्ञ किया। आप सभी जानते हैं, राजसूय यज्ञ में 33 कोटि देवी देवताओं सहित सभी ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया। लेकिन जो दूत निमंत्रण लेकर गया था उससे भूल हो गई। ऋषि दुर्वासा को जानते ही है, पढ़ा है सबने, जो बड़े लोग हैं पढ़े हैं। ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे, उनको निमंत्रण देना वो दूत भूल। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए, कहने लगे मेरा अपमान हो गया। अपमान की अग्नि में जलने लगे और एक पक्षी यानी बाज का रूप बनाया। अपनी चोंच में मरे हुए विषैले सर्प को लिया और जाकर जहां पांडवों का यज्ञ हो रहा था, भंडारे की तैयारी हो रही थी, एक खीर का कड़ा, बड़ा सा कड़ा चूल्हे पर चढ़ा हुआ था, जाकर उसी के ऊपर मंडराने लगे और सबकी नजरों से बचाकर उस सर्प को खीर से भरकर राम ने डाल दिया। कोई नहीं देख पाया। लेकिन कहते हैं कि भगवान की 1000 आंखें होती हैं, माता रानी की 1000 आंखें होती हैं, कोई ना कोई तो देख ही लेता है। दीवार पर चिपकी हुई एक छिपकली जो पूर्व जन्म में रुक्मिणी थी, वो सारा नजारा देख रही थी। उसने देखा कि अरे ये खीर तो विषैली हो गई, जो भी खाएगा वो मारा जाएगा। इसीलिए उसके हृदय में त्याग परोपकार की भावना का उदय हुआ। और जब सारे लोग उस खीर को यज्ञ के पश्चात खाली करने के लिए आए प्रसाद के रूप में, तो सबकी नजरों के सामने ही वो छिपकली दीवार से कूदी और कढ़ाई में जा गिरी, छटपटाने लगी, फड़फड़ाने लगी सबके सामने कि लोग देख रहे है ना। तो लोगों ने देखा कि अरे इस छिपकली ने तो सारा प्रसाद ही पवित्र कर दिया, अब जाओ उसे खाली करो, दोबारा प्रसाद बनाओ। जब ले गए मन में खाली किया, तब हड्डी में मरे हुए सर्प के कंकाल को देखा तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। समझ गए सभी कि छिपकली ने अपने प्राणों की आहुति देकर हम सभी के प्राणों को बचाया है।
इसलिए उसको शुभ आशीर्वाद दिया, पुनः मनुष्य जन्म पाने का भी आशीर्वाद उसको मिला और वो आशीर्वाद फलीभूत भी हुआ। अगले जन्म में उसने महाराज स्पर्श, जिसको सपर्श भी कहते हैं लोग, महाराज सपर्श के यहाँ एक कन्या के रूप में उसने जन्म लिया। कन्या का जन्म हुआ, राजा ने अपने पुरोहितों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, कन्या की कुंडली देखी जाने लगी। तो ज्योतिषियों ने कहा महाराज इस कन्या को तुरंत मरवा दीजिए। महाराज कहने लगे क्यों? कहने लगे महाराज ये कन्या पूर्व जन्म के पापों से ग्रस्त है, यदि आपके पास रहेगी तो आपका राजपाट धन वैभव सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी किस्मत में दरिद्रता लिखी है। जब राजा को ऐसा कहा गया, राजा कहने लगे पंडित जी मैं हूं पाप, मुझसे कदापि नहीं हो सकता ये पाप, कोई और उपाय बताओ। तो पंडितों ने कहा कि महाराज यदि ऐसा नहीं कर सकते तो इस कन्या को राज्य से हटाना होगा, यानी इस कन्या का त्याग करना होगा। महाराज ने ऐसा ही किया। एक लकड़ी का, काठ का सुंदर सा सुंदर संदूक बनवाया गया, उसके ऊपर सोने चांदी हीरे मोती इत्यादि जलवा दिए गए। एक मोटा सा मखमल का कपड़ा बिछाकर कन्या को उसमें लिटा दिया गया। संदूक को बंद करके गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया, ये सोचकर कि जो भी इस संदूक को निकालेगा वो हमारी कन्या को पाल लेगा और हमको पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही हुआ। वो संदूक बहते बहते काशी नगर पहुंच गया। काशी का नगर ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त में भोर का पहर था। एक पंडित जी गंगा जी के पूजन के लिए उपस्थित थे और वहीं पर एक हरिजन गंगा जी के घाटों की सीढ़ियों की सफाई के लिए आया था। पंडित जी ने देखा कि नदी में कोई अद्भुत चमकीली चीज बहती जा रही है। उस वृद्ध हरिजन को आवाज दी, वो आया तो उनसे कहने लगे कि जाकर उस अद्भुत चीज को निकाल लाओ। तो हरिजन ने एक शर्त रखी कि पंडित जी ऊपर जो भी है वो तेरा और भीतर जो भी है वो मेरा, यदि ये शर्त मंजूर हो तो मैं निकाल लूं। आप सोचिए जब ऊपर इतने सोने चांदी हीरे मोती जड़े हों तो आदमी के मन में तो आएगा कि अंदर तो बहुत बड़ा खजाना होगा। यही सोचकर उसने शर्त रखी। पंडित जी ने कहा ऐसा ही होगा, जा। उसने नदी में छलांग लगाई, एक झटके में ही पकड़कर उस संदूक को बाहर खींच लाया। पंडित जी ने शर्तानुसार जो हीरे मोती ऊपर लगे थे वो ले लिए और लेकर वो अपने घर चलाया। अपनी बूढ़ी धर्मपत्नी के सामने जब उस संदूक को खोला तो दोनों प्राणी रोने लगे, अश्रु की धाराएं बहने लगी। उस वृद्धावस्था में उस कन्या को देखकर कहने लगे माँ तूने दिया तो इस आयु में दिया, अब भला इस कन्या का पालन पोषण भी बुढ़ापे में कैसे करेंगे। लेकिन माँ बड़ी करुणामयी ममतामयी है। जैसे ही उस बूढ़ी स्त्री ने उस कन्या को अपनी गोद में लिया, उसकी ममता छलक आई, उसके स्तनों में दुग्ध की धारा बहने लगी और वो कन्या वही फलने लगी, बढ़ने लगी। दोनों प्राणियों ने प्रेम से उसका नाम रुको रखा। रुको धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब विवाह के योग्य हुई तो अपनी ही जात के एक सुंदर से युवक के साथ उसका विवाह अयोध्या नगरी में कर दिया। और अयोध्या नगरी में महाराज हरिश्चंद्र की रानी बनकर, पटरानी बनकर तारामती भी पहुंची अपने जन्मों में, जो विभिन्न प्रकार के जन्म। बस ये है कि निरंतर पुण्य कार्य को करने के कारण तारामती को अपने पूर्व जन्मों की सारी बातें याद थी। संयोगवश महाराज हरिश्चंद्र के उस महल में ही वो रुक्कों की सास सफाई का काम किया करती थी, यानी कि सेवा का काम करती थी। एक बार वो बीमार हुई तो बहू रुक्को से बोली कि बहू आज तो उसको ही जाना होगा, आज मैं नहीं जा पाऊंगी। रुक्को महल के ऊपर स्थान करती है। जैसे ही महल के मुख्य द्वार पर पहुंचती है, महारानी अटारी पर खड़ी रहती है। देखते ही पहचान जाती है कि अरे ये तो मेरी पूर्व जन्म की सगी बहन है। दौड़ी भागी जाती है और उसे गले से लगाने की कोशिश करने लगती है। तब वो उनको कहती है महारानी आप ये क्या कर रही हैं? मैं तो आपकी सेविका हूँ, नौकरानी हूँ, निर्धन स्त्री हूँ, आपके महल में सफाई का काम करती हूँ, आपको ये शोभा नहीं देता। तब महारानी उसे समझाती है कहीं रुको, तो पूर्व जन्म में मेरी सगी बहन थी, पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे कार्य किए जिससे विभिन्न जन्मों में भटक रही है। अभी जन्म में कुछ ऐसा काम कर जिससे मेरा उद्धार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो अच्छे दरबार की। और वही रुको कहने लगी कि महारानी मैं किसी भी प्रकार का व्रत, उपवास, पूजा पाठ, मंत्र, यंत्र, तंत्र कुछ नहीं जानती। मैं इतना जानती हूँ कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो जो भी आप कहोगी, जैसा कहोगी वो मैं कर दूंगी। महारानी ने कहा बस इतनी सी बात, तू
माँ भगवती की अरदास तो करके दे, जो भी तेरे मन में इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। और वहीं उस रुको ने जो भी उसके साड़ी के आंचल के पल्लू में जो दक्षिणा इत्यादि थी उसको निकाला, अम्बाता रानी के नाम से वार कर और महारानी के हाथों में दे दिया। तो मैंने कहा था कि जिनकी भी अरदास रह गई हो या जो लोग अपने पुत्र प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की अरदास लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं तारा रानी की कथा में, क्योंकि रुको ने आस लगाई थी, अरदास लगाई थी, आस लगी, अरदास लगी, अधिक समय नहीं बीता, 10वें महीने ही रुको ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। कह दो साचे दरबार की, कह दो ज्वाला महारानी की। तो जिनको भी अरदास रह गई हो जिनकी या संतान प्राप्ति की अरदास लगानी है तो माँ बैठी है, आके इसी में कथा में जो कहना है कह दो, माँ जरूर पूरा करेगी। कह दो सच्चे दरबार की। लेकिन पुत्र जन्म के घमंड में वो भूल गई और माँ की सारी मनौतियां भूल गई। एक दिन उसका पुत्र बीमार हुआ तो परेशान हो गई। 3 दिन हो गए जब बिस्तर से नहीं उठा तो दौड़ी भागी महारानी के पास गई, कहने लगी महारानी मेरा पुत्र बीमार हो गया, 3 दिन हो गए, अन्न जल तक नहीं ग्रहण किया। माता जी यानी कि चेचक निकल आई। तब महारानी ने रुको से कहा कि अरे रुको, तुम्हें जागरण की मनौती तो मानी थी लेकिन पूर्ण नहीं किया है, हो सकता है इसीलिए तेरे लाल की तबीयत ठीक ना, तो जागरण की तैयारी कर, जगराता कर, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। उस रुको अपने घर की इसको वो रुको दौड़ी भागी अपने घर पहुंची, अपने लाल को हंसता खेलता देखा तो अपने गले से लगा लिया और जागरण की तैयारी प्रारंभ कर दी। सबसे पहले मंदिर में पहुंची, पंडित जी से निवेदन किया कि पंडित जी अमुक दिवस मेरे घर पर जागरण है, आप सब आकर मेरा जागरण संपन्न करा दें। तब पंडितों ने कहा कि अरे रुको, तू ये क्या कह रही है, हम और तेरे घर कैसे आएंगे, ला इस मंदिर में ही उदान दक्षिणा दे दे, तेरे नाम का जगराता करा देंगे, परंतु अपने घर नहीं आ सकते। तब वो रुको कहने लगी कि पंडित जी ऊंच और नीच कमाकर विचार करती है, ऊंच और नीच कमाकर विचार करती है, सारे भक्तों का मेरा भव से पार करती है, सारे भक्तों का मेरा भव से पार करती है। वो रुको करने लगी महाराज आप ये क्या कह रहे हैं पंडित जी, माँ के दरबार में ऊंच नीच, गोरे वाले का, गरीब अमीर का, धनी निर्धन का, जात गुजार का, ये सब कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि सब सनातनी बच्चे हैं, सब माँ के बच्चे हैं, माँ के दरबार में सब एक बराबर है। पंडितों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा रुको, हम तेरी से सहमत हैं, लेकिन अगर राजा रंग फकीर अमीर गरीब सब एक बराबर है तो हमारी एक शर्त है, इस राज्य की महारानी तारामती माँ की सबसे बड़ी भक्तन है, उन्हें भी तेरे घर आना चाहिए। भाई राजा रंग फकीर सब बराबर है तो उनको भी बुलाओ, वो भी आवे, और यही हमारी शर्त है कि अगर महारानी आवे तो हम भी आ जाएंगे और तेरा जागरण संपन्न हो जाएगा। उनको इतना सुनते ही रोने लगी, रोते रोते महारानी के पास गई और कहने लगी महारानी अब मेरा जागरण नहीं हो पाएगा। महारानी ने पूछा क्यों? कहने लगी मेरे घर कोई आने को ही नहीं तैयार है, पंडितों ने ऐसी शर्त रख दी है। महारानी ने कहा बस जा तू जागरण की तैयारी कर, मैं तेरे घर अवश्य आऊंगी, मैं ये वचन देती हूँ। वो वचन सुनकर रुको प्रसन्न हुई, चली आई, लेकिन महाराज का जो नाई थे, जो उनकी हजामत बनाया करते थे, वो महारानी और रुको की बातों को सुन लेते हैं। दौड़ भागकर महाराज के पास जाकर उनसे सारी बात बताई जाती है कि महारानी वहां उन बस्तियों में जाएगी, वहां जागरण करेगी, वहां का प्रसाद भी हो सकता है खाएगी। महाराज कहते हैं ऐसा हो तो कदापि नहीं सकता, परंतु ऐसी शंका भी है अगर तो कुछ ऐसा उपाय कर देना कि महारानी उस जगह से मिट पाए। ऐसा ही हुआ। दिन बीतने लगे,
जागरण का दिन आया। जागरण के दिन प्रातः काल उस नाई ने महाराज के दाहिने हाथ के अंगूठे में चीरा लगा दिया और बोले कि महाराज इसमें नमक मिर्च भरवा लो, जिससे निद्रा बिल्कुल ना आए। महाराज ने ऐसा ही किया और महारानी के पास गए, कहने लगे महारानी महारानी आज हमें अत्यंत कष्ट है, आज हम कहीं नहीं जाएंगे, दरबार में भी नहीं जाएंगे, आज हम आप ही के पास रहेंगे। महारानी ये सब देखते ही समझ जाती है कि आज तो परीक्षा की घड़ी आ गई है। तो दिन बीतने लगा, दिन बीत गया। शाम के पहले पहर को प्रारंभ होते ही पूजन कार्य वहां प्रारंभ हुआ, दूसरा पहर लगते ही जागरण प्रारंभ हो गया और इधर महाराज बिल्कुल जागृत, दर्द से व्याकुल, नींद का नामो निशान नहीं। जब दूसरा पहर बीतने को हुआ, तीसरा पहर लगा तो महारानी को चिंता हुई। सोचने लगी कि अगर पति देव जाग रहे हैं, सो गए होते तो बहाना बनाती कि महाराज जाना जरूरी था, आपको जगाना ठीक नहीं समझा, लेकिन अभी जाकर पूछूंगी तो पूरी रात के लिए वो मना कर देंगे कि ना कहीं नहीं जाना है, तब तो मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊंगी। और अगर नहीं गई तो बहन को जो वचन दिया था वो भंग हो जाएगा। जब ऐसे धर्म संकट में वो फंसी तो उन्होंने ब्रह्मा भगवती का स्मरण किया, पवन सुत हनुमान का स्मरण किया और पवन का एक मंद मंद शीतल झोंका आया। महाराज उसी झूले में झूलते झूलते सो गए। जैसे ही महाराज को निद्रा आई, महारानी ने अपनी साड़ियों का एक रस्सा बनाया, महल के रोशनदान में पीछे बांधकर नीचे उतर आई और दौड़ी भागी अपनी बहन के घर जागरण में पहुंच गई। जागरण में देखने लगे, जागरण में वहां देखने लगे कि सभी लोग भजन भाव भेंट में मगर है। महारानी भी पहुंच गई, भजन भाव करने लगी, भेंटे गाने लगी, झूम नाच कर माँ को मनाने लगी। और इधर महाराज की निद्रा अचानक खुली। उन्होंने देखा रोशनदान में बंधे रस्से को देखा तो सारा माजरा समझ गए कि महारानी महल में नहीं है, वो जा चुकी। महाराज ने भी उस रस्से को देखा तो समझ गए, नीचे उतरे और रास्ते में महारानी की एक पार की पायल, पावजेब, कंगन, एक पाव की चप्पल, रुमाल इत्यादि ये सब जो रास्ते में निशानियां उनकी गिरती गई थी हड़बड़ी के कारण, उसी को देखते देखते उठाते उठाते पीछा करते करते वो भी जागरण स्थल पर पहुंचे। और कहाँ बैठे? जहां लोगों की चप्पलें उतरी थी पीछे, उसी चप्पलों पर बैठकर वो सारा नजारा देखने लगे कि आखिर जागरण में होता क्या क्या है। भाई देखो जरा सा दुर्भाव, और चप्पलों पर बैठना पड़ा। महाराजा धीराज हरिश्चंद्र जो रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर बैठते थे, वो चक्रों पर बैठे। जागरण में क्या होता है वो देखने लगे। ये होता क्या है जागरण? जागरण में वही होता है जो यहाँ हुआ, वहां भी वही हुआ। माता की सुंदर सुंदर भेंटें गाई गई, माँ को चुनरी चढ़ाई गई, माता की अरदासें हुई, वहां आरती हुई और उसके बाद प्रसाद बांटा जाने लगा। ओके भाई, ठीक है, चलिए घर से हो गया। ये भी मेरा भैया फोटो में ऐसा भी मेरा क्योंकि वहां माता रानी को भोग लगा, यहाँ भी हम भी मिलकर माता रानी को भोग लगाएंगे और उसके बाद माता रानी का प्रसाद, ये जो पांचों मेवे का प्रसाद है, इसे बांटने का प्रसाद कहते हैं। ये इस कथा में ही बनता है, कथा में ही वितरित प्रयास करेंगे कि हो जाए, लेकिन क्योंकि कथा में व्यवधान होगा, ये क्या कर दिया भैया, अभी लगा दो थोड़ा इधर, 5 मिनट का समय और है, थोड़ा बात बढ़ा दो इधर वाले स्पीकर की। हाँ, तो आइए माँ को भोग लगाते हैं सभी लोग। कदो सच्चे दरबार की, ज्वाला महारानी की। देखो माँ को भोग लग गया है। नियम तो यही है कि बीच में ही सबको बांटा जाए, लेकिन व्यवधान की वजह से हम सांकेतिक रूप से अपने बबलू भैया को देते हैं और बाकी का प्रसाद अभी सबको बांट दिया जाएगा। कह दो सच्चे दरबार की, तारा रानी मैया की। प्रसाद बंटने लगा तो सबसे पहला प्रसाद माता रानी का महारानी तारामती को दिया गया। तो महारानी तारामती ने उसे खाया नहीं, जैसे माताओं की आदत होती है, वो अपने साड़ी के पल्लू में बांध लेती है या कोई थैली इत्यादि वो रखती है। महारानी ने भी थैली में रखा तो सारे लोग कहने लगे महारानी ये क्या,
यदि आप प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगी तो कोई नहीं खाएगा। तो महारानी ने कहा कि हर व्यक्ति का धर्म होता है कि प्रसाद इत्यादि अपने परिवार इत्यादि के लिए भी रखे। तो महारानी ने उसी में से एक अंश ग्रहण किया। सारे लोग प्रसाद ले लेकर घरों की ओर चल दिए। महारानी भी प्रसाद लेकर महल की ओर चल दी। और महाराज जो बैठे थे कोने में, वो पहले ही आकर महल के मुख्य द्वार पर खड़े हो गए। जैसे ही महारानी पहुंची, कहने लगे महारानी बस वहीं रुक जा, तो स्वयं अपना धर्म भ्रष्ट करके आई है और अब ये थैली प्रसाद की मेरा धर्म भ्रष्ट करने के लिए लाई है। उनकी प्रसाद की थैली को छीन लिया और देखने लगे। आप देखें यहाँ भोग कुछ और लगा है, 5 मेवे का भोग लगा है, वहां भी भोग कुछ और लगा था। क्योंकि वो समय क्या था, हमें क्या पता क्या लगाया भोग, है ना। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो अच्छे दरबार की। वहां भी भोग कुछ और लगा था, लेकिन जब उसको थैली को खोल कर देखा तो उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा, जूही और चमेली के फूल। जब थैली को खोल कर देखा तो वो प्रसाद बदल गया। चंपा, गुलाब, गेंदा, जूही और चमेली के फूल और चावल, सुपारी देखा तो महसूस हुई फूल। महाराज देखने लगे कि ये क्या हो गया, वहां तो मैंने कुछ और देखा था, यहाँ कुछ और है। महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। महारानी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। इतना ही नहीं, महारानी ने बिना किसी माचिस, क्योंकि माचिस लाइटर तो थी नहीं उसमें, चकमक पत्थर रगड़कर अग्नि जलाई जाती थी। बिना किसी चकमक पत्थर इत्यादि की सहायता के माँ ज्वाला की दिव्य ज्योति उस महल की चौखट पर ही जलाकर दिखाई। बोलो सांचे दरबार की। जब महाराज ने ऐसा चमत्कार देखा तो कहने लगे महारानी मैं भी तेरी माँ में पूर्ण विश्वास कर लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे साक्षात दर्शन चाहिए। तब रानी कहने लगी, क्या कहने लगी? रानी कहे आराधना अनुराग चाहिए, रानी कहे आराधना अनुराग चाहिए, और महाराज दर्शनों के लिए बहुत बड़ा त्याग चाहिए। यदि कर सको बलिदान अपना सुंदर सा इकलौता ललन, भाई त्याग कुछ करो, बड़ा त्याग करो। यदि कर सको बलिदान अपना सुंदर सा ललन, तो प्रत्यक्ष हो सकते हैं महामाया के दर्शन। महारानी ने टालने के उद्देश्य से कहा था कि महाराज का कोई साधारण आदमी भी नहीं कर पाएगा, अपने इकलौते लाल की को कौन अर्पण कर पाएगा, है ना। लेकिन महाराज के मन में सच्ची श्रद्धा भक्ति व लगन, महाराज के मन में सच्ची श्रद्धा भक्ति व लगन, और अपने सुत को माँ के चरणों में कर दिया अर्पण। बोलो साचे दरबार की। भाई देखो, महाराज ने अपने पुत्र का रियल सिर चढ़ाया था, लेकिन अब क्या चढ़ता है? रियल नहीं चढ़ता है। क्या चढ़ता है? ना रियल, यानी कि जो रियल ना हो। लेकिन इसको अगर बबलू भी अगर छील कर देखा जाए तो ये उसके ऊपर जो जटाजूट होता है हम सभी के केश के रूप, फिर ये सख्त वाला हिस्सा होता नहीं होता खोपड़ी में, फिर अंदर मुलायम वाला, फिर तरल भी होता है खोपड़ी में, हाँ, जिसमें हम लोग का दिमाग तैरता है। और इतना ही नहीं, अगर इसको छील कर देखा जाए तो इसमें 2 आंखें, एक नाक और एक मुख की आकृति छोटी छोटी साफ साफ बनी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो भी इस नारियल की भेंट चढ़ाते हैं उनको रियल वाला फल मिलता है। कह दो सच्चे दरबार की। और नारियल का फल और जल ये सबसे शुद्ध माना गया है, इसीलिए देवी के प्रत्येक दरबार में नारियल और चुनरी की भेंट चढ़ती है, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे मनसा देवी हो, चाहे हमारे गांव के देवी थान हो। बोलो सच्चे दरबार की। एक साफ ईटा ले आइए, बिल्कुल साफ ईटा ले आइए। अगर व्यवस्था नहीं तो यहाँ पानी है हमारे पास, धुल जाएगा। ले आओ भैया कोई कमेटी वाले, बढ़िया एक ईटा लाओ, क्योंकि वहाँ महाराज ने अपने पुत्र का रियल सिर चढ़ाया था। अब हम लोग यहाँ नारियल की भेंट माँ को चढ़ाएंगे सांकेतिक रूप में, क्योंकि माँ वैष्णव धर्म को पालन करने वाली है। माँ भगवती वैष्णव धर्म को पालन करने वाली है, इसलिए कोई किसी जीव का जो अर्पण है वो माँ स्वीकार नहीं करती है। इसीलिए सांकेतिक रूप में नारियल की भेंट हम सभी चढ़ाते हैं। यही रखिए। साफ नहीं है, ईटा धुल के लाओ। नहीं, अच्छा बहुत सुंदर, तब तो इससे साफ कोई ईटा नहीं मिलेगा। तोड़ो, एक बार में तोड़ना।
कह दो सच्चे दरबार की, ज्वाला महारानी की, दुर्गा भवानी की। जैसे ही महाराज ने अपने पुत्र को माता रानी के चरणों में अर्पण किया, मां भगवती का सिंहासन डोलने लगा। मां अष्टभुजी दुर्गा के रूप में सिंह पर सवार होकर महाराज के महल में अवतरित हो गई। कह दो सच्चे दरबार की। जो भी भक्त वहां उपस्थित थे सभी को माता रानी के साक्षात दर्शन हुए जैसे यहाँ हो रहे हैं। और माँ भगवती की कृपा से जो पुत्र अर्पण किया गया था वो पुनः जीवित हुआ और माँ भगवती सभी बच्चों को सुख का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। जीवन पर्यंत वो रुको और महाराज हरिश्चंद्र तथा माता महारानी तारामती इनने पुण्य कार्य किए। महाराज हरिश्चंद्र महारानी तारामती ने अनेकों अनेक मंदिरों का निर्माण जीर्णोद्धार कराया। अनेकों अनेक व्रत उपवास यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते हुए वो तीनों अंत में मोक्ष गति को प्राप्त हुए। आइए इस कथा का सारांश। प्रत्येक भगवती जागरण में माँ तारा रानी की इस कथा को कहने और सुनने का नियम है। बिना इस कथा के आपका जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता। अतः जो भी भक्तगण इस कथा को ध्यान पूर्वक भक्ति पूर्वक कहते और सुनते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इतना ही नहीं, दुख विपन्नता तथा अमंगल दूर होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, सदा मंगल ही मंगल होता है, सदा मंगल ही मंगल होता है। कह दो तारा रानी मैया की, कह दो सच्चे दरबार की। अब जो अक्षत आपके पास है भैया एक थाली ले लो, यहीं आगे रख दो, जिसमें बांटा गया था थाली ले लो। हाँ, और ये सभी लोगों से इकट्ठा कर लो, सब लोगों से ये अक्षत इकट्ठा कर लीजिए। फेंकना नहीं है अक्षत, क्योंकि फेंकने से पैरों के नीचे पड़ेगा, है ना। और अब आरती होगी और हलवे का प्रसाद बना होगा ना बापू भैया, है ना, बना है, तो उसको भी मंगवा लीजिए, बंटवाने की व्यवस्था करिए। और आरती का समय हो गया है तो मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भोरे भरी दिन चढ़ गया मेरे अंदर, भोरे भरी दिन चढ़ गया मेरे अंदर। भोर जय जय कार मंदिर बिच आरती जय माँ सचिया होता वाली आरती जय माँ उमा पहाड़ा वाली आरती जय माँ। काहे दी प्रिया तेरी आरती बना, काहे दी प्रिया तेरी आरती बना। काहे दी मामा बिच जाति मंदिर बिच आरती जय माँ सचिया होता वाली आरती जय माँ। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा। अगर पूरे बाकी मंदिर बिच आरती जय माँ असुर छोड़े वाली आरती जय माँ। कौन सुहागन दीवा वाले अमीर मैया, कौन सुहागन दीवा वाले अमीर मैया। कौन जागेगा सारी रात मंदिर बिच आरती जय माँ मैया पिछली रानी आरती जय माँ। सर्व सुहागन दीवा वाले अमीर मैया, सर्व सुहागन दीवा वाले अमीर मैया। जोत जागेगी सारी रात मंदिर बिच आरती जय माँ ऊंचे मंदिर वाली आरती जय माँ। जुग जुग जीवे तेरा जगवेदा राजा, जुग जुग जीवे तेरा जगवेदा राजा। जुग तेरा भवन बनाया मंदिर बिच आरती जय माँ मैया आदि भवानी आरती जय माँ।
चरण तेरा नगवे से गावे जो जावे मैया सो फल पावे रखवारी भगता दी लाज मंदिर विच आरती जय मां सचिया लोका वाली आरती जय मां आरती जय हनुमान की दुष्ट दल रघुनाथ की जाके बल से गिरिवर खावे रोग दोष जाके निकट न जावे अंजनी पुत्र महाबलधारी संतत के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुधिराए लंका सुमोद समुद्र सिपाही जात पर सुत लाई लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण गुरे छिप पड़े धरनी पर आने संजीवन प्राण उबारे बैठे पताल तारे रावण की भुजा उखारे वारी भुजा असुर कलारे दहिने भुजा संगन मारे सुनर मुनि आरती उतारे जय जय हनुमान उचारे कंचन मार कपूर छाए आरती करत अंजना हमारी जो हनुमान जी की आरती गावे रस गुण परम पद पावे लंका सखियो रघुनाई तुलसीदास प्रभु कीरत गाई आरती कीर हनुमान लागी दुष्ट भजन रघुनाथ परागी प्रेम बोलो संकल कर बोलो बोलो मेरी माँ बोलो माँ भरती झोली माँ भरे भंडारे सरकार की श्री हनुमंत लाल की अम्बे मैया की जगदम्बे मैया की गुरुदेव भगवान की 33 कोट देवी देवताओं की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव शंभो। आप सभी आरती ले लेंगे।